जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज 25 जुलाई 2024 का दिन वीरवार है, सावन का वीरवार है। वीरवार के दिन में आप जिनका बृहस्पति खराब है, जिनका बृहस्पति नीच है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसका विवाह ना हो रहा हो, वह बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र डाले, जरूर डाले। सारे वस्त्र ना डाले, एक वस्त्र डाले, ऊपर की शर्ट या नीचे का पजामा, पैंट जो भी है। या अगर वो भी नहीं डाल सकता तो अंडरगारमेंट पीले रंग के डाल ले, नहीं तो जेब में पीला रुमाल जरूर रख ले। और आज के दिन जो भोजन खाना चाहिए वो पीला ही खाना चाहिए और अपना पीली चीज़ ही दान करनी चाहिए। जैसे कि चने की दाल हो गई, चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। चने की दाल पक्षियों को डालना चाहिए। पीली चीज़ खाओ, पीली चीज़ पहनो और पीली चीज़ दान करो। आपका बृहस्पति बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो वो यह करता रहे। ये नहीं है कि आपने 16 बृहस्पतिवार रखे या कुछ करा, आप ऐसा मत करिए। और ख़ास तौर पे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो पीले वस्त्र और पीली चीज़ का पीला घर में ज़रूर खाएं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और गुरु की आप पे कृपा हो। अब आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। राजा कुमार सुदर्शन को मारने के लिए युधाजीत का भारद्वाज आश्रम पर जाना, मुनि से मनोरमा तथा सुदर्शन को बलपूर्वक छीन ले जाने की बात कहना तथा मुनि का रहस्य भरा उत्तर देना। भारद्वाज जी की बात सुनकर मंत्री की सम्मति से युधाजीत का लौट जाना तथा कामबीज मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का जगदम्बिका की कृपा प्राप्त करना। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युधाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वहां कहाँ चली गई यो बार बार कहते हुए उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए। फिर एक अच्छा दिन देखकर अपने दोहित्र शत्रुजीत को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की। अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ। कुरुनंदन उस समय भैरी शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि से नगर में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, वंदीगण स्तुति गान कर रहे थे और सर्वत्र जय ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्यापुरी हंस रही है। उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निदादित वह अयोध्या एक नवीन पुरी से जान पड़ती थी। कुछ सज्जन पुरुष ही अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे। वह सोचते थे, ओहो आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके महात्मा पिता वीरसेन तो राज लोभी बैरी युधाजीत के हाथ युद्ध में मारे ही गए। इस प्रकार चिंतित रहकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वह सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत करते थे। शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। युधाजीत ने दोहित्र शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय श्रृंगवेरपुर के दुधर्ष नामक एक निषाद राज्य करता था। वह बड़ा बली और शूरवीर था।
युधाजित उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही चल दिया। युधाजित सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? युधाजित यहाँ भी पहुंच गया। इसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दोहित्र शत्रुजीत को राजा बना दिया और अब मेरे इन नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ रहा है। प्रभु, मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुका हूँ। पांडव वन में रहते थे। मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ में देवी द्रौपदी थी। पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने चले गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम पर रह गई। वहाँ धौम्य, अत्रि, गालव, पेल, जवाली, गौतम, भृगु, चैवन, अत्रि के वंशज कर्णव, जतु, क्रतु, वतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्ता, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवकीर्त, यज्ञकृत तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे। उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी। मुनि जी, वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के सहित उस मार्ग से कहीं जा रहा था। वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया। पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से तुरंत उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां आ पहुंचा। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ दो नौकर थे। मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। प्रभु, मुनि मंडली से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां तथा मुनि भार्याएं भी चली आई। उनके मुंह से यह कौन है निकल रहा था। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देव कन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा, यह सुंदर मुख वाली तथा श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है? यह सुकुमारी किसकी पत्नी है? इसके पिता कौन है और इसका क्या नाम है? द्विजदेव, यह राजरानी जैसी जान पड़ती है। मुनि पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। धौम्य बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज, यह पांडवों की प्रेसी भार्या देवी द्रौपदी है। इस पंचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। इस समय यह इसी उत्तम आश्रम पर रहती है। जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी व शूरवीर पांचों पांडव कहाँ गए हैं? क्या इस समय वह महाबली योद्धा निश्चित होकर इसी वन में ठहरे हैं? धौम्य जी ने कहा, वह पांचों पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसने प्रणाम किया और यह वचन बोला, सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय वह तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? निश्चय ही आज तुम्हें वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपका कल्याण हो। आश्रम के पास ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सर्वथा किसी के विश्वास पर निर्भर ना हो जाए। हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि है। विरोचन नंदन श्री राम बलि
श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, यज्ञशील, दानी, शरण देने में कुशल तथा उत्तम विचार के राजा थे। वह प्रहलाद के पुत्र थे। अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। उन्होंने दक्षिणामुख 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, वह भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे। कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बना लिया था। उन्होंने कपट करके बलि का राज्य तथा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग मैं सुन चुकी हूँ। जब सत्य मूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला, तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतः मुनिवर, कभी किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई भय नहीं रहता। यह निश्चित है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है, वह प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं। मुने, कभी भी किसी काम के करने में उन्हें परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वाणी और कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता स्वयं हाथ में धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते, किंतु उनके द्वारा मनुष्य का अभिलाषित धन दूसरे के पाप से उसके पास चला जाता है। किसी भी बहाने से देवता धन देने में कुशल है। वैश्य धान्य और वस्त्र आदि बहुत सी चीजें बेचने के लिए संलग्न करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए, इस अभिलाषा से देवताओं को पूछते हैं। परम तप, क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की उन्हें इच्छा नहीं होती? व्यापारी वस्तु खरीद लेने के बाद तुरंत ही महंगी मानने लगता है। इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरे की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं। ब्राह्मण, तब विश्वास कैसा? लोभ और मोह के वशीभूत प्राणियों के लिए तीर्थ, दान और अध्ययन सभी व्यर्थ है। उनका किया सत्कर्म भी नहीं किए के समान हो सकता है। अतः महाभाग, कृपा पूर्वक इस पापी नरेश युधाजित को घर लौटा दीजिए। विप्रवर, जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रही, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूँगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनिवर भारद्वाज जी राजा युधाजित के पास गए और उससे बोले, राजन, तुम इच्छानुसार अपने घर को लौट जाओ। युधाजित बोला, उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हट ना करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भारद्वाज जी की यह बात सुनकर राजा युधाजित ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती उस सुंदरी मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूं? क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि एक छोटे शत्रु की भी उपेक्षा ना करे। समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राज्यक्षमा रोग की भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। यहाँ ना कोई सेना है और ना योद्धा ही जो मुझे रोक सके। अतः यहाँ मैं अपने
दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि मैं बलपूर्वक इस पर्यटन में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो सकता है। यह निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दोहित्र निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने भारद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है। यह बहुत पुरानी कथा है। गाधी नंदन श्री राम विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। 1 मास की बात है, वह महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गाधी नंदन महायशस्वी वह नरेश अकेले नहीं थे, उनके साथ बड़ी सेना भी थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई। राजा और उनके सैनिकों ने इच्छा अनुसार भोजन किया। तब राजा विश्वामित्र नंदिनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे, अतः वह मुनिवर वशिष्ठ से उस नंदिनी को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुनि, आप बड़े तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, यह नंदिनी गौ मुझे दे देने की कृपा करें। मैं इसके बदले में बड़े थनों वाली 1000 गौएं आपको देता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गो होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता। तुम्हारी 1000 गौएं तुम्हारे ही पास रहे। विश्वामित्र ने कहा, साधो, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं देने को मैं तैयार हूँ, किंतु आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बलपूर्वक छीन लूँगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो, परंतु मैं अपनी रुचि से तो इस नंदिनी गौ को अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनिवर वशिष्ठ की उपयुक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी गौ को पकड़ लो। वह सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया। नंदिनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपक लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, मुने, आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं? देखिए, मैं राजकर्मचारी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली धेनो, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। सुबह यह राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहा है। मैंने अभी इसका स्वागत किया है, क्या करूँ? तुम्हें छोड़ने की मेरे मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदिनी के सर्वांग में क्रोध भटक उठा। वह बड़े जोर से रंभने लगी। उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उसी समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वह सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच शोभित थे। ठहरो ठहरो, यो उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी और नंदिनी को बांधने से मुक्त कर दिया। तदंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी गलानी हुई। उसने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल को दुराध्य मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। अतः राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर ना मोल लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छोड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। राजेंद्र, अब आप इन परम तपस्वी मुनिवर भारद्वाज जी के पास जाइए और भविष्य में कुछ भी ना करने का आश्वासन दीजिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे। अरे संपत्तिहीन यह एक अबोध बालक
आप जैसे बलवान राजा का हित ही क्या कर सकेगा। एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वैर भाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है। महाराज, सर्वत्र दया रखनी चाहिए। यह सारा संसार देव के चलाए चलता है, फिर डाह रखने से क्या प्रयोजन है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। राजन, देव की प्रेरणा से व्रज तृण के समान तुष्ट हो जाता है और किसी समय तृण में भी व्रज जैसी शक्ति आ जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस देव का ही प्रभाव है कि खराह सिंह का तथा मच्छर हाथी का घातक बन बैठता है। अथवा मेधावी राजन, आप सहसा काम करने से मुख मोड़कर मेरे हितकर वचनों पर ध्यान दीजिए। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर उस प्रसिद्ध नरेश युधाजित ने भारद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा के मन की भारी चिंता भी मिट गई। मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में वह अपना समय व्यतीत करने लगी। दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विदल के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विदल को क्लिब इस नाम से पुकारा उठा। इस क्लिब शब्द में जो क्ली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वारहीन उस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा। क्लीम, यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जप करता रहा। महाराज, सौभाग्य का ही यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा द्रुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया। इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि छंद, ध्यान और न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था। अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज क्लीम का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की समृद्धि दूर नहीं होती थी, क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। जब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ, तब भारद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगे। उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे संगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विधाएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थी, उनके विग्रह से लालिमा चमक रही थी और सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे। वह अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख परसत्र से खिल उठा। अब संपूर्ण विधाओं के रहस्य को जानने वाला वह राजकुमार उसी वन में रहने और भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। जग जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुनीर और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या में सभी उत्तम गुण थे। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीपी वन के मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्वलक्षण संपत्र वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। जब नंदी वंदी जनों के मुख से उस राजकुमारी ने यह समाचार सुने, तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जग उठी।
बुद्धि ने सर समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका का शशिकाल के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी, उत्तम कटि भाग से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकन्या ने माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खुल उठता था। एक किसी दूसरी सखी से शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी। तदंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर उसने देखा मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भारद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ। तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, वहाँ ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं। वस्तुतः वह बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ से उसकी आंखों में कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए हैं। उनमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वह सर्वथा तुम्हारे पति होने के योग्य है। मणि और कंचन की भांति यह तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। जय माता दी। राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वरण करना, काशीराज रानी का कन्या को समझना, कन्या का सुदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना, सुदर्शन का तथा अन्याय राजाओं का स्वयंवर में पहुंचना। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का कथन सुनकर सुंदरी शशिकला के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। वह ब्राह्मण तो वहां से चला गया। सुदर्शन के प्रति शशिकला का प्रेम तो पहले से था ही, पुनः अधिक प्रेम का उद्रेक हो जाने से वह अत्यंत उद्रिक्त हो उठी। शशिकला अपने प्रति प्रेम रखने वाली एक सखी से कहने लगी, प्रिय, जिसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अभी रस विज्ञान से वह अपरिचित है। एक दूसरे कामदेव के समान उस सुंदर राजकुमार को मैंने स्वप्न में देखा था। तभी से विरह से अत्यंत आकुल हुए मेरे कोमल मन को उसकी याद सता रही है। सखी, अब तो मुझे शरीर का शीतल चंदन विष के समान, माला सर्प के समान तथा शशधर की शीतल किरणें अग्नि के समान जान पड़ती है। राजमहल, उपवन, पर्वत तथा बावली किसी स्थान पर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। दिन में अथवा रात में सुख के जितने साधन हैं, कोई मुझे सखी नहीं बना सकते। सुंदर शैया, तांबूल, गाना और बजाना, किसी से भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं होती और ना मेरी आँखों को कोई वस्तु तृप्त ही कर सकती है। अतः अब मैं उन वन में जाना चाहती हूँ, यहाँ राजकुमार विराजमान है।
किंतु कुल की लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। साथ ही मैं पिताजी के वश में भी तो हूँ। क्या करूँ? मेरे पिताजी अभी स्वयंवर करने के लिए भी तो तैयार नहीं है। स्वयंवर होता तो मैं उस समय राजकुमार सुदर्शन के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर देती। माना दूसरे सहस्त्रों पर चूड़ संपत्तिशाली नरेश है, किंतु वह कोई भी मेरे मन को मुग्ध नहीं कर पाते। मेरे मन में तो बस वह राज्यहीन सुदर्शन ही बस गया है। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, ना पास में संपत्ति थी और ना वह प्रसिद्ध शूरवीर ही था। फल मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत करता था। केवल भगवती जगदम्बा का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। वह मंत्र उसके चित्त से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता था। जप की क्रिया सदा चलती रहती। एक रात को स्वप्न में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप भगवती जगदम्बा ने उसे अपने दर्शन कराए। वह अव्यक्त रूपनी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती है। श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ाने को दे दिया। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ 4 घोड़ों से खींच जाता था। पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी। राजकुमार सुदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति है। मन में यह जानकर श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में उसके पास वह रथ उपस्थित किया था। सुदर्शन ने भी प्रसन्नतापूर्वक वह रथ ले लिया और साथ ही मित्र रूप से आए हुए निषाद का जंगली फल एवं फूलों के द्वारा यथोचित स्वागत भी किया। आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके निषाद राज के चले जाने पर वहाँ जो तप करने वाले मुनिगण थे वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, राजकुमार, तुम भगवती की कृपा से फलस्वरूप थोड़े ही दिनों के बाद एक स्वतंत्र राजा होगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सुव्रत भगवती जगदम्बा वर देने में कुशल है, संसार को मोहित करने वाली है। वह तुम पर प्रसन्न है। अब तुम्हें उत्तम सहायक भी मिल गया है, अतः बिल्कुल चिंता मत करो। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। मुनियों के वचन सुनकर सुंदरी मनोरमा ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वचन सफल हो। यह कुमार आपकी सदा सेवा करेगा। श्रेष्ठ उपासना के प्रभाव से कौन सी ऐसी विचित्र घटना है जो संभव ना हो। अन्यथा मेरे पास तो ना सेना है, ना मंत्रिमंडल और ना खजाना ही है, ना तो कोई प्रबल सहायक ही है। फिर किसी के सहयोग से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। हाँ, आप लोग मंत्र के पूर्ववेता विधान है। आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा होगा, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं दिखता। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विधाएं सुलभ हो गई हैं। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक श्रोणी सेना उसके साथ हो। राजन सुदर्शन प्रसन्नतापूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जप करता था। उसी मंत्र के प्रभाव से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी, दूसरे किसी कारण की तो कल्पना नहीं की जा सकती। क्लीम, यह कामराज कहलाने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुरुष किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांत चित्त से पवित्रता पूर्वक इसका जप करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज, पृथ्वी अथवा स्वर्ग में भी कोई अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो भगवती जगदम्बा की कृपा से सुलभ ना हो सके। वह बड़े ही मूर्ख, भाग्यहीन और रोगों से व्यवस्थित प्राणी है, जिनके चित्त में भगवती जगदम्बिका के पूजन में अटल श्रद्धा नहीं हो पाती। गुरु नंदन, जो पूर्व युग से ही देवताओं की जननी होने के कारण आदि माता नाम से प्रसिद्ध है, वह ही भगवती बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और समृद्धि आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते, उनकी बुद्धि अवश्य ही माया से भरी गई है।
इसी से वह अन्य वाद विवाद में अपनी बुद्धि खपाते रहते हैं, परंतु विश्व पर शासन करने वाली कल्याणमय भगवती की उपासना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, त्वष्टा, पूषा, अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विषयदेव एवं मरुदगण, ये सब के सब सृष्टि पालन और संहार करने में निपुण देवगण उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विधान है जो उन पर ब्रह्मा स्वरूपनी आदि शक्ति की आराधना ना करता हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली उन कल्याणमयी देवी को सुदर्शन ने अपने ज्ञान का विषय बना लिया था, जिससे उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए। वह विधा और अविधा रूप से विराजमान भगवती जगदम्बा साक्षात पर ब्रह्मा ही है। सुगमता से सभी उनके दर्शन नहीं कर सकते। योगाभ्यास द्वारा ही उन पराशक्ति के दर्शन होते हैं। वह भगवती मुमुक्षुओं के अत्यंत प्रिय है। भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के रूप को कोई भी नहीं जान सकता। त्रिविध सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्ति को जो स्वयं अपने में दिखा रही है, उन्हीं भगवती का मन ही मन चिंतन करता हुआ सुदर्शन वन में रहता था। उस समय राज्य मिलने से भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उसके मन में होती थी। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या की विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। विधानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर 3 प्रकार के बतलाए हैं। राजाओं के लिए तो अथवा अन्य वर्णों के लिए सबके नियम एक ही हैं। एक इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी वर को चुरा ले। दूसरा प्रण स्वयंवर, कोई प्राण ठान लिया जाए, जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जनक जी को ब्याहा था। तीसरा शौर्य शुल्क, अर्थात जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो वही कन्या को ले जा सकता है। यह स्वयंवर विशेषतः वीरों के लिए है। महाराज सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए। मंचों को सुखदायी बिछौनों से सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार कराए गए। इस प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को पति रूप से वरण कर चुकी हूँ। उस सुदर्शन के सिवा दूसरे किसी को मैं पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की वह सखी बड़ी मधुर भाषिणी थी। शशिकला के कहने पर तुरंत वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर सरस्वानी में कहने लगी, साध्वी आपकी पुत्री दुखी है। कल्याणी, उसने मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है। आप उसकी बात सुने और शीघ्र ही उसका हित साधन करने के प्रयत्न में लग जाए। उसका कथन है कि भारद्वाज जी के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप से वरण कर चुकी हूँ। अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए वह अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बात कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना, वह राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता। राजा वीरसेन उसके पक्ष में था। उसे युधाजित ने मार डाला। सुंदर नेत्र वाली प्रिय, भला वह निर्धन छोकर मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? संभव है यह बात उसके मन में अनुकूल ना हो। तब भी तुम उससे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, पति के आज्ञा अनुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे सुवासन देकर मीठे स्वर में कहा, बेटी तुम क्यों मुझसे यह अप्रिय
निष्प्रयोजन बात कहती हो। सुव्रते, तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्यच्युत और आश्रयहीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है, उसे बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया है। अपनी माँ के साथ वह वन में रहता, फल मूल से ही उसकी क्षुधा शांत होती है। ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्बल वनवासी वर तुम्हारे लिए निश्चित ही अयोग्य है। पुत्री सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुतेरे बुद्धिमान, सुंदर, सम्माननीय और रजोचित चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर है। इस सुदर्शन का ही एक सुकोमल भाई है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। वह बड़ा ही सुंदर है, उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है। सुंदर भुहों वाली मेरी बेटी, मैंने और भी एक बात सुनी है, जिसे कहती हूँ, सुनो। राजा युधाजित सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष्ट रहता है। उसने भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त किया है। उस युद्ध में इसका नाना राजा वीरसेन मारा गया। इसके बाद मंत्रियों ने सलाह लेकर युधाजित सुदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचा था। मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौटा, अतः ऐसा वर तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अभिष्ट है। जैसे शर्याती की आज्ञा मानकर उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चैवन मुनि के पास गई और उन्हें पति रूप में वरण करके सेवा शुरू में तत्पर हो गई। वैसे ही मैं भी सेवामय जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि स्वामी की सेवा से स्त्रियां स्वर्ग और मोक्ष तक पा जाती हैं। निष्कपट कार्य अवश्य ही स्त्री के लिए सुखकर होता है। उस उत्तम वर को वरण करने के लिए भगवती जगदम्बा मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है, अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार को मैं कैसे वरण करूं? भगवती ने मेरी चित्त रूपी भीति पर सुदर्शन का ही वर होना लिख दिया है, इसलिए उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी भी सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय शशिकला ने अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माता को समझा दिया। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बतला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसे क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन के पास जाइए, जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को ना जान सके। महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भारद्वाज जी के आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए। मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप से वरण कर चुकी हूँ। भगवती ने स्वप्न में बतला दिया है कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे। विष खा लेना अथवा जलती हुई अग्नि में अपने को होम देना मेरे लिए संभव है, किंतु माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बना सकती, क्योंकि मैं वनवाणी और कर्म से आपको वर चुकी हूँ। भगवती जगदम्बा की कृपा से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। देव बल को सर्वोपरि मानकर आप आज ही यहाँ पधार जाए। यह सारा चराचर जगत जिनके अधीन है, वह भगवती को आज्ञा दे चुकी है। वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती। शंकर प्रभृति संपूर्ण देवता भी उन भगवती के अधिकार में रहते हैं। द्विजवर, आप एकांत में ले जाकर उस राजकुमार को मेरी यह सारी बातें भली भांति समझा दे। पुण्यात्मा प्रभु जिस प्रकार मेरा काम बन सके वैसा ही अधोग करने की कृपा करें। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वह लौट आया। उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार के मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा।
उसके शरीर में कपकपी छूट गई। उसे सामने तरह तरह के भय दिखने लगे। आंखों से आंसू गिराती हुई वह कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे वह समाज तो राजाओं का है, तुम्हारे पास एक भी सहायक नहीं है और प्रबल शत्रु तो है ही क्या। सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो। देखो, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युधाजित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा कोई वहाँ है नहीं, अतः बेटा तुम वहाँ मत जाओ। मेरे तुम एक ही पुत्र हो, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम ही मेरे जीवनाधार हो। तुम्हारे चले जाने पर मैं निराश्रय हो जाऊंगी। माँ बाप जिससे मुझे निराशा होना पड़े, वह कार्य करना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। जिसने मेरे पिता को मार डाला था, वह राजा भी स्वयंवर में आएगा। वहाँ अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डालेगा। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ होनी तो होकर ही रहेगी। इस विषय में विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर ही आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। जननी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा ने उसे अनेकों आशीर्वाद देने के साथ ही उसके कार्य का अनुमोदन किया। वह कहने लगी, भगवती जगदम्बा उग्र भाग से तेरी रक्षा करे। पार्वती पृष्ठ भाग की रक्षा हो, दोनों पार्षद भागों में भी पार्वती रक्षा करे। भगवती शिवा सर्वत्र रक्षक रहे। किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वराही सहाय को। यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा रक्षा करे। कलह मच जाने पर, कालिका और भय उपस्थित होने पर भगवती परमेश्वरी मेरी रक्षा करे। उस मंडप में जाने पर भगवती मातंगी तथा स्वयंवर में भगवती सौम्य मेरी रक्षा करे। जगत के बंधन को काटने वाली भगवती भवानी राजाओं के बीच में मेरी रक्षा करे। पर्वतीय विषम स्थानों में देवी गिरिजा, चौराहों में भगवती चामुंडा तथा जंगलों में सनातनी श्री कामगा देवी मेरी रक्षा करे। रघु के वंश का विस्तार करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, विवाद छिड़ जाने पर भगवती वैष्णवी मेरी रक्षा करे। संग्राम में शत्रुओं के भिड़ जाने पर भगवती भैरवी मेरी रक्षा करे। महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगत की जननी है। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय है। सभी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वह मेरी रक्षा करे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन से कहकर उसकी माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण कांप उठी। उसने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बस तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी कहीं रहना सर्वथा असंभव है। अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी साथ ले चलो। यूँ कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वह सभी हर्षपूर्वक वहाँ से चल पड़े। रघुवंशी सुदर्शन, मनोरमा और धाय तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समयानुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। ठहरने के लिए सुंदर भवन का तथा अत्र और जल आदि का उचित प्रबंध कर दिया। उनकी सेवा करने के लिए सेवकों की व्यवस्था कर दी। वहां देश देशांतर के राजा लोग आए थे, जिनसे सुदर्शन की भेंट हुई। राजा युधाजित भी अपने दोहित्र के साथ वहां आया था। कुरुष, मरद, सिंधु और महिष्मती आदि देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहां पधारे हुए थे। वह सब के सब शूरवीर थे। पंचाल, कर्नाटक, चोल, विदर्भ तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। उन सब के पास 63 अश्रोहिणी सेनाएं थी। चारों ओर सैनिक ही सैनिक भरे थे। अतः वह नगरी सेनाओं से घिर गई थी। यह तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंवर का दृश्य देखने के विचार से वहां उपस्थित थे। वह उत्तम हाथियों पर बैठकर वहां पधारे थे। उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर यूँ कहने लगे, अजी देखो ना, राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शक्तिपूर्वक यहाँ आया हुआ है। इस रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है,
केवल अपनी माता के साथ रथ पर बैठकर यह आया है। क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना हुआ है? यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुधियों के साथ विराजमान है, इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला इस निर्धन सुदर्शन को कैसे पसंद करेगी? इतने में प्रसिद्ध नरेश योधाजित उपस्थित राजाओं से कहने लगा, राजकुमारी के लिए इस सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब नीति शास्त्रों के पूर्ण विधान महाराज केरल नरेश ने युधाजित से कहा, राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पति का वरण करने के लिए यह स्वयंवर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना सर्वथा अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अधिक धन देने से भी काम बनना असंभव है। यहाँ तो कन्या अपनी इच्छा से चाहे जिस वर सकती है, फिर न्याय विवाद का अवसर ही कहाँ रहा। राजेंद्र, आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमार को राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाभाग, रघुवंश में उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज कौशल नरेश का सुपुत्र है। भला इस निरपराधी कुमार को आप कैसे मारेंगे? ऐसा करेंगे तो अन्याय का जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। देखिए, सब पर शासन करने वाला कोई भी जगत पिता परमेश्वर विराजमान है। धर्म की ही विजय होती है, ना कि अधर्म की। जहाँ कहीं भी हो, सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहेगा, ना कि असत्य का। राजेंद्र, आप अन्याय ना करें, निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर दे। सुंदर रूप वाला आपका दोहित्र भी तो यहाँ आया है। इस समय राज्य लक्ष्मी उसकी शोभा बढ़ा रही है। भला उसे ही वह राजकुमारी क्यों ना स्वीकार कर लेगी? इतना ही नहीं, इस राजकुमारी के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अन्य भी अनेकों राजकुमार आए हुए हैं। कन्या स्वेच्छा से किसी को भी स्वीकार कर सकती है, फिर इसमें विवाद का कहाँ अवसर रहा। विवेकी पुरुषों का इस विषय में परस्पर देश भाव करना सर्वथा अनुचित है।